भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। ये कहानी है लीडरशिप, पॉलिसी और विजन की, जहां हर युग ने भारत को एक नई पहचान दी। और लगभग 2000 साल पहले जब इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, तब एक यंग लीडर उभरा जिसने पहली बार एक भारत का सपना साकार किया। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कहानी है भारत के पहले ग्रेट एम्पायर, द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य एम्पायर के आने से पहले भारत में पॉलिटिक्स बिखरी हुई थी। सबसे पावरफुल किंगडम था मगध, जहां शासन करता था नंदवंश। वेल्थ थी, आर्मी थी, पर गवर्नेंस में इनजस्टिस और करप्शन भी था। हैवी टैक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन ने जनता को असंतुष्ट कर दिया था। इसी बीच उत्तर पश्चिम से आया फॉरेन कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर इंडिया को जीत नहीं सका, पर उसने एक सोच छोड़ दी कि भारत को एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रूल की ज़रूरत है। और उसी ज़रूरत ने जन्म दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त एक ऑर्डिनरी फैमिली से था, पर उसके अंदर था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन। तक्षशिला के ग्रेट टीचर चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। चाणक्य ने उसे सिखाया कि सत्ता तलवार से नहीं, दिमाग से मिलती है। उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, जो सिर्फ एक पॉलिटिकल बुक नहीं बल्कि एक कंप्लीट साइंस है, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एस्पियोनाज और फॉरेन पॉलिसी का। 321 बीसी में नंदवंश का पतन हुआ और भारत को मिला उसका पहला एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। वही पल था जब इंडिया ने देखा अपना पहला सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंशिएंट इंडिया का सबसे वेल स्ट्रक्चर्ड मॉडल था। एम्पायर को 4 प्रोविंसेस में बांटा गया: तोसाली, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तक्षशिला। हर प्रोविंस का गवर्नर एक रॉयल प्रिंस होता था। सेंटर में थी महामत्य परिषद, कुछ आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसी। विलेज लेवल पर ग्रामिक, राजुक और युक्त ऑफिशियल्स होते थे, जो टैक्स कलेक्शन, लॉ और लोकल डिस्प्यूट संभालते थे। कैपिटल पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर थी। ब्रॉड रोड्स, प्रॉपर ड्रेनेज, रिकॉर्ड सिस्टम और स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनीस ने अपनी बुक इंडिका में लिखा, पाटलिपुत्र इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिटीज इन द वर्ल्ड। ये था इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम। चंद्रगुप्त न सिर्फ वॉरियर था बल्कि एक ब्रिलियंट डिप्लोमेट भी था। उसने अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसके साथ एक हिस्टोरिक पीस ट्रीटी साइन की। इंडिया को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक का क्षेत्र मिला और दोनों राज्यों में मैरिज अलायंस हुआ। मेगास्थेनिस को एम्बेसडर बनाकर पाटलिपुत्र भेजा गया, जहां उसने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पर डिटेल्ड रिकॉर्ड लिखा। इस दौरान ट्रेड भी अपने पीक पर था। स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और आइवरी रोमन और ग्रीक मार्केट्स तक पहुंचने लगे। ये था भारत का पहला इंटरनेशनली कनेक्टेड एम्पायर। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार रूलर बना। ग्रीक हिस्टोरियंस ने उसे अमित्रोचातेस कहा, मीनिंग डिस्ट्रॉयर ऑफ फूल्स। बिंदुसार ने एम्पायर को साउथ इंडिया तक एक्सपैंड किया। उसके शासन में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों थी। उसका काल था मौर्यन एम्पायर का गोल्डन एडमिनिस्ट्रेटिव फेज। बिंदुसार के बाद आया उसका प्रसिद्ध पुत्र अशोका, एक यंग, एम्बिशियस और फियर्स वॉरियर। उसने कलिंगा पे अटैक किया और वही वॉर बन गया उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। कलिंगा वॉर में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों परिवार उजड़ गए। विक्ट्री के बाद अशोका ने बैटलफील्ड देखा और उसका कॉन्शियंस हिल गया। उसने कहा, ये जीत नहीं, ये हार है। अशोका ने सोर्ड छोड़कर धर्म अपनाया और यही बना भारत के मॉरल लीडरशिप की शुरुआत। अशोक ने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। ये इंस्क्रिप्शंस भारत के पहले पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स थे। इनमें लिखा गया था टॉलरेंस, काइंडनेस, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स। उसने धम्मा महामात्रा नाम के ऑफिसर्स नियुक्त किए, जो जनता की वेलफेयर और जस्टिस के जिम्मेदार थे। ये था इंडिया का पहला पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम। अशोक ने मिशनरीज भेजे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और सेंट्रल एशिया तक। बुद्धिज्म और इंडियन फिलॉसफी पूरी दुनिया में फैल गई। इसीलिए अशोक को कहा गया इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल लीडर। मौर्यन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। स्टेट लैंड का प्रोटेक्टर और इरिगेशन का कंट्रोलर था। अर्थशास्त्र में लिखा है, राजा की समृद्धि प्रजा के सुख से निकलती है। ट्रेड, इंडस्ट्रीज और माइनिंग पर स्टेट कंट्रोल था। सरकार ने रोड्स, कैनाल्स और वेयर हाउसेस बनवाए। करेंसी सिस्टम डेवलप हुआ।
पंच मार्क्ड कॉइन्स भारत के पहले ऑफिशियल कॉइन्स थे। सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड और टॉलरेंट थी। एजुकेशन, रिलीजन और आर्ट सब अपने पीक पर थे। मौर्यन पीरियड आर्ट और आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। पाटलिपुत्र के रॉयल पैलेसेस पर्शियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस में बने थे। सबसे फेमस क्रिएशन सारनाथ का लायन कैपिटल, जो आज भारत का नेशनल एम्बलम है। अशोकन पिलर्स और केव इंस्क्रिप्शंस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप और स्पिरिचुअल डेप्थ दोनों को दिखाते हैं। 232 ईसा पूर्व में अशोका की डेथ के बाद एम्पायर कमज़ोर होने लगा। सक्सेसर्स एफिशिएंट नहीं थे और रीजनल गवर्नर्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। 185 BCE में लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया और ख़त्म हो गया भारत का पहला यूनाइटेड एम्पायर, द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन एम्पायर सिर्फ एक रूल नहीं था, ये एक आइडिया था। इसने भारत को दिया पॉलिटिकल यूनिटी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और मॉरल फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस। अशोका का लायन कैपिटल आज भी इंडियन रिपब्लिक का सिंबल है। मौर्यन एरा सिखाता है पावर तभी मीनिंगफुल होती है जब उसे पॉलिसी और धर्म गाइड करे। यही थी उस युग की गाथा जब भारत ने पहली बार अपनी शक्ति और एकता का परिचय दिया। द मौर्यन डायनेस्टी, भारत का पहला महान एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य जिसने न सिर्फ सीमाएं जोड़ी बल्कि विचार, शासन और मोरालिटी को एक सूत्र में बांधा। और अब अगले एपिसोड में हम चलेंगे उस दौर में जिसे इतिहास जानता है, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, द गुप्ता एम्पायर। वो युग जब साइंस ने दिशा दी, आर्ट ने आत्मा को सजाया और फिलॉसफी ने भारत को विश्व गुरु बनाया। ये है द इंडियन लेगेसी, जहां हिस्ट्री डजंट जस्ट स्पीक, इट इंस्पायर्स।